friends, I hope you all are doing very well. The topic of our today's lecture is Mental Status Examination और MSE. MSE का आज लास्ट लेक्चर है, सो स्टार्ट करते हैं. जो नेक्स्ट डोमेन और एस्पेक्ट हम अपने क्लाइंट का असेस करते हैं वो है उसका बिहेवियर. बिहेवियर क्या होता है? An organism's activities in response to external और internal stimuli. किसी भी external stimulus को या internal stimulus को इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम कहते हैं बिहेवियर. जैसे कि आपने अपने क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस किए डेटा कलेक्शन के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, तो आपके क्लाइंट ने जो है उसको रिस्पॉन्स किया, तो इसको हम कहेंगे बिहेवियर. सो आप एमएससी में बिहेवियर असेस करते हो. अब कौन कौन सी टाइप्स के बिहेवियर होते हैं एमएससी में? वो है कोऑपरेटिव बिहेवियर, गार्डेड बिहेवियर, हाइपर एक्टिव बिहेवियर, एजिटेटेड बिहेवियर, स्टीरियोटिपिक बिहेवियर, बिजार बिहेवियर, पैरानॉइड बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, विथड्रॉन बिहेवियर. वन बाय वन हम इन तमाम बिहेवियर्स को डिफ़ाइन करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले है कोऑपरेटिव बिहेवियर. कोऑपरेटिव बिहेवियर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपका जो क्लाइंट है उसका जो बिहेवियर है वो कोऑपरेटिव होता है. क्या मतलब है इस बात का? कि मीन साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या कोई भी प्रोफेशनल जब अपने क्लाइंट से क्वेश्चन कर रहा है तो वो उसको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करता है, बगैर किसी मुश्किल के. वो अपने उस प्रोफेशनल के साथ जो है वो कोऑपरेट कर रहा होता है. जो वो सवाल करता है वो उसको आराम से जो है उसका जवाब दे रहे होते हैं. वो ये नहीं कहते कि आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आपका इस बात से आपका क्या लेना देना है, मेरी लाइफ है, मेरी मर्ज़ी, मैं जो भी कर रहा हूँ, ठीक है. इस तरह से वो बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आपको आराम से रिलैक्स होके, काम होके वो आपको आपकी बात का जवाब देते हैं. इसको कहा जाता है कोऑपरेटिव बिहेवियर. नेक्स्ट आता है गार्डेड बिहेवियर. ये वो बिहेवियर होता है जिसमें आपका जो क्लाइंट है वो अपने उस पेनफुल एक्सपीरियंस को प्रिवेंट करने के लिए, एलिविएट करने के लिए जो बिहेवियर अपना रहा होता है या जो बिहेवियर कर रहा होता है उसको हम कहते हैं गार्डेड बिहेवियर. जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट ने या साइकेट्रिस्ट ने जो है वो अपने क्लाइंट से क्वेश्चन किया कि डिप्रेशन आपको किस बात को लेके होता है, आप क्यों अफसरदा हो जाते हो, आप क्यों अपने आप को ऐसा सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है. तो जब ये क्वेश्चन किया गया तो अब आपका जो क्लाइंट है वो इन क्वेश्चंस को आंसर करना आपको लग रहा है कि वो पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है. मीन उसके साथ जब उससे कोई ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो वो उसको इस क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए जो है वो बात को टालने की कोशिश कर रहा है. मतलब उसको ये हो रहा है कि अगर ये बात मुझसे वापस की जाएगी, मतलब मेरे जो है वो पर्सनैलिटी पे बात आ जाएगी. जैसे फॉर सपोज जो आपका क्लाइंट है वो जॉबलेस है, उसको घर पे जो है वो यही ताने मिलते रहते हैं कि तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो, तुम ऐसे ही बैठे रहोगे हमेशा, ठीक है. अब क्या है, उसकी वजह से क्या है, वो एक उसके अंदर डिप्रेशन डेवलप हुआ कि मतलब मैं क्यों कुछ काम नहीं कर सकता, मैं क्यों ऐसा हूँ, ठीक है. इस वजह से क्या है, अब वो अफसरदा रहना शुरू कर दिया उसने. अब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है. फॉर सपोज कि वो उस प्रॉब्लम को जो है वो बताने से गुरेज कर रहा है, ठीक है. मतलब वो उसको बताना नहीं चाह रहा, उसको लगता है कि अगर ये मैं बताऊंगा तो मतलब मैं वही जो पेन है वो एक्सपीरियंस करूंगा. तो उस पेन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है वो उस बात को अवॉइड कर रहा है और आपको दूसरे बात की तरफ जो है वो स्विच करने की कोशिश कर रहा है. वो आपको किसी और बात में जो है वो डालने की कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आप उससे जो है ये जॉबलेस होने का सवाल ना करो कि मैं जॉब क्यों नहीं करता हूँ, क्या वजह है, ठीक है. तो इसको कहा जाएगा गार्डेड बिहेवियर. इसके बाद आता है हाइपर एक्टिव बिहेवियर. हाइपर एक्टिव बिहेवियर में क्या होता है कि जो आपका क्लाइंट है वो एकदम जो है वो हाइपर हो जाता है. मीन्स अगर आप उससे कोई बात कर रहे हो, कोई चीज़ पूछ रहे हो उसके बारे में,
तो वो शुरू में तो मतलब आराम से जवाब दे रहा है। फॉर सपोज आपके पास क्लाइंट आया है, जैसे कहा जाता है कि 40 मिनट्स का जो है वो एक सेशन होना चाहिए। अब क्या है कि आपका क्लाइंट जो है वो बैठा हुआ है, आप उससे सवाल किए जा रहे हो, वो आपको आंसर जो है वो ईजी आराम से कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उससे बर्दाश्त से बाहर हो गई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं और सवालों के जवाब नहीं दे सकता, तो वो एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है। एकदम वो खड़ा होकर कहना शुरू कर देगा, आप कितने सवाल करेंगे मुझसे, और मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, बस करें अब, ठीक है। इस तरह से करके उसका बिहेवियर होगा, तो ये कहलाएगा हाइपर एक्टिव बिहेवियर, जो कि हमें बायपोलर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हमें शो हो रहा होता है। हाइपर एक्टिविटी बायपोलर डिसऑर्डर का जो है वो एक सिम्टम है। इसके बाद आता है एजिटेटेड बिहेवियर। एजिटेटेड बिहेवियर में जो है वो मोटर रेस्टलेसनेस शो करेगा, वर्बल थ्रेट्स शो करेगा, ठीक है। मीन्स अगर जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो क्वेश्चन उससे कर रहा है, ठीक है, अब वो बैठा हुआ तो है आपका क्लाइंट वहाँ पे, लेकिन क्या है वो रेस्टलेस, उसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो रेस्टलेस है। वो जो है मतलब आंसर भी कर रहा है, लेकिन इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर रहा है जिससे आपको जवाब देना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, ठीक है। मीन्स अगर क्लाइंट आपका बैठा हुआ है, आप उससे क्वेश्चन करते हो और वो आपको जवाब भी दे रहा है, ठीक है, कभी मतलब उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है, कभी जो है वो हाई पिच की आवाज़ हो जाती है उसकी, और वो जो है बार बार जो है उधर उधर देख रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि वो अभी भागने के चक्कर में है, अब वो इतना ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं रहा है हमसे बात करने में, ठीक है। तो ये कहलाएगा एजिटेटेड बिहेवियर। फिर आता है स्टीरियोटिपिक बिहेवियर। स्टीरियोटिपिक बिहेवियर में क्या होता है, रेपिटेटिव बिहेवियर पैटर्न्स विद नो ऑब्वियस गोल और फंक्शन। मीन्स उसका जो बिहेवियर पैटर्न्स होंगे, ठीक है, उसका कोई गोल या कोई फंक्शनल बिहेवियर्स नहीं होंगे, वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स नहीं होंगे वो, जैसा कि सर्किल में स्विमिंग करना, रॉकिंग, दीवार पे सर मारना, नाखून चबाना, ठीक है, ये कहलाएंगे स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स। इसके बाद आता है एग्रेसिव बिहेवियर। एनी बिहेवियर दैट एम्ड एट हार्मिंग अ पर्सन। एग्रेसिव बिहेवियर से हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि वो बिहेवियर जो कि दूसरे को हार्म कर रहा होता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट या जो साइकेट्रिस्ट या जो प्रोफेशनल है अपने क्लाइंट से क्वेश्चनिंग कर रहा है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, उसको नहीं पसंद आ रहा कि मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो वो क्या है, एकदम खड़ा होकर गिलास उठा के प्रोफेशनल के मार दे, ठीक है। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो मेरी जो फ्रेंड थी, जब वो अपने क्लाइंट से एक पेशेंट से हिस्ट्री ले रही थी, तो वो क्लाइंट जो थे मतलब इतना एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने जो है वो उनके पास कहीं गिलास पड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो गिलास उठा के जो है मेरी फ्रेंड को मारा था। तो ये उनका एग्रेसिव बिहेवियर था। इसके बाद आता है बिजार बिहेवियर। वो बिहेवियर दैट इज़ ओड, स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड, पर्टिकुलरली इफ़ इट इज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी फॉर गिवन पर्सन। बिजार बिहेवियर आपका कहलाता है कि कोई अजीब सा बिहेवियर, ठीक है। जैसे फॉर सपोज कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या जो कोई प्रोफेशनल है, वो अपने क्लाइंट से जो है वो अफसुर्दा सी बात करता है, फॉर सपोज, ठीक है, कोई ऐसी बात कर रहा है जिस पे मतलब बंदे को रोना आ जाए, लेकिन जो आपका क्लाइंट है वो ये बात सुन के क्या है, हंस रहा है। या आप ऐसे समझो कि ड्यूरिंग द सेशन साइकोलॉजिस्ट को कोई कॉल आती है और जो है स्पीकर पे उन्होंने फ़ोन लगाया होता है, तो अब वहाँ पे जो कॉल की उस साइड जो बंदा बात कर रहा है वो कोई अपना दुखी सा या डिप्रेस सा या सैड एक्सपीरियंस जो है वो अपना शेयर कर रहा है, कोई उस इवेंट के बारे में बता रहा है। अब क्या है, साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे सुन रहा है, अच्छा ऐसे हुआ है, ठीक है, फिर इस तरह करके, लेकिन जो आपका जो क्लाइंट बैठा है वो उस चीज़ को सुन के जो है वो हंस रहा है, ठीक है। मीन अफसुर्दा होने के बजाय वो जो है वहाँ हंस रहा है, तो ये क्या है, ये एक बिजार बिहेवियर है। इसके बाद आता है पैरानॉइड बिहेवियर। पैरानॉइड बिहेवियर, डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियन ऑफ अदर्स विदाउट एडिक्वेट रीज़न टू बी सस्पिशियस। पैरानॉइड बिहेवियर क्या है कि आपका जो क्लाइंट है वो दूसरे लोगों पे या किसी इंडिविजुअल पे जो है बिल्कुल भरोसा नहीं करता, उसको लगता है कि वो बंदा जो है वो मुझे मार देगा,
आपका जो क्लाइंट है उनके कज़न है वो उनके घर नहीं जाता। वो क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको ये लगता है कि वो जो कज़न है वो अगर वो उनके सामने गया तो वो इनको मार देंगे, तो इस वजह से वो उनके घर नहीं जाता, उस सस्पिशियसनेस की वजह से। तो इसकी वजह से क्या है, वो उस बंदे के लिए सस्पिशियस है, उनके लिए, अपने कज़न के लिए जो है वो डिस्ट्रस्ट जो है उनके अंदर डेवलप है। तो उसके लिए उनमें कौन सा बिहेवियर होगा? पैरानॉइड बिहेवियर होगा। इसके बाद आता है लास्ट, विदड्रॉन बिहेवियर, अवॉइडिंग और नॉट सीकिंग आउट सोशल कॉन्टैक्ट। विदड्रॉन बिहेवियर मीन्स के उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है वो इंडिविजुअल, उस बिहेवियर को अवॉइड कर रहा है। फॉर सपोज जो क्लाइंट है उसको सोशल सेटिंग्स में या सोशल गैदरिंग में जाना नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि उसको सोशल कांटेक्ट करना नहीं पसंद। मींस वो, उसको ये लगता है कि अगर, मतलब उसको ये चीज़ बुरी लगती है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ पे मतलब लोगों का मिलना, लोगों का मुझसे पूछना, बात करना जो है उसको नहीं पसंद। ठीक है, अब उसको ये सोशल कांटेक्ट नहीं पसंद, तो अब इस सोशल कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए वो जो है वो घर से नहीं निकल रहा, वो उस इवेंट को अटेंड नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जो है मुझसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विदड्रॉन बिहेवियर जो है आपका क्लाइंट शो करेगा। तो ये 9 बिहेवियर्स के जो टाइप्स होते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, जो कि हम अपने क्लाइंट में असेस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द सेशन। इसके बाद एमएससी में जो सेकंड लास्ट डोमेन आती है वो है इनसाइट। इनसाइट हम कहते हैं अवेयरनेस बाय अ मेंटली इल पर्सन दैट देयर मेंटल एक्सपीरियंसेस आर नॉट बेस्ड इन एक्सटर्नल रियलिटी। इनसाइट हम कहते हैं कि आपके पास जो क्लाइंट आया है या जो मेंटली इल पर्सन है उसको ये अवेयरनेस है कि जो मेरी साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो हेलुसिनेशंस हैं, जो डेल्यूजन्स हैं, या जो मेरा एग्रेसिव बिहेवियर है, या जो मेरा पैरानॉइड बिहेवियर है, ये एक्सटर्नल रियलिटी पे बेस नहीं करता है। ये जो मेरे साथ हो रहा है ये सही नहीं है, मुझे इसको ठीक करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ की अवेयरनेस होना आपके क्लाइंट को, इसको हम कहते हैं इनसाइट। अब इनसाइट की जो है वो 3 जो है वो टाइप्स होती हैं या ऑप्शंस होते हैं जिस पे हमें टिक करना होता है। एक होती है गुड, फेयर, पुअर। गुड इनसाइट हम कब उसको मार्क करेंगे? जब आपका क्लाइंट जो है वो खुद से आपके पास आता है, साइकोलॉजिस्ट के पास, वो आपसे डिस्कस करता है कि हाँ मेरा जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो मुझे पता है कि ठीक नहीं है, इस वजह से जो है मेरी फैमिली को बहुत परेशानी होती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है मेरा ये बिहेवियर, तो मैं इसको जो है वो ठीक करना चाहता हूँ। तो यहाँ हम कहेंगे कि आपके जो क्लाइंट की गुड इंसाइट है। सेकंड आती है फेयर। फेयर में क्या है कि कभी वो कहता है कि हाँ ये गलत है और कभी वो कहता है कि नहीं ये ठीक है, ये जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं ये एक्सटर्नल रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। कभी ये कहता है और कभी कहता है कि नहीं मुझे इसको ठीक करना चाहिए, आप ऐसे करो, मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ताकि हम इसको ट्रीट कर सकें। ठीक है, तब आप जो है वो फेयर के ऊपर जो है वो टिक करोगे। फिर लास्ट आती है पुअर। पुअर में क्या है कि वो इस चीज़ को नहीं मान रहे होते आपके क्लाइंट कि ये चीज़ गलत है। गलत इन सेंस के जो डेल्यूजन्स हैं, जो हेलुसिनेशंस हैं, ये जो मेरा बिहेवियर है, मेरा मूड जो है, ये तमाम नॉर्मल है। ठीक है, ये एक्सटर्नल रियलिटी पे बेस करता है, ये ख़राब चीज़ नहीं है। ठीक है, तब हम जो है वो पुअर मीन्स आपके क्लाइंट में इंसाइट प्रेजेंट नहीं है, तब आप जो है वो पुअर इंसाइट पर जो है वो टिक करते हो। इसके बाद लास्ट जो डोमेन आती है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में वो है जजमेंट। जजमेंट हम कहते हैं एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी को। कौन सी कैपेसिटी? द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंस एंड मेक क्रिटिकल इवेलुएशन ऑफ इवेंट्स एंड पीपल। लोगों को या इवेंट्स को इवेलुएट करना, एविडेंसेस से कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करना, इसको कहा जाता है जजमेंट। कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लाइफ में आप कहीं फंस जाते हो अगर,
तो फिर आप किस तरह जो है वो डिसीजन लेते हो या कैसे उस प्रॉब्लम को कोप करते हो या किस तरह लोगों को, इवेंट्स को इवेलुएट कैसे करते हो, ये तमाम चीज़ें आती हैं जजमेंट में। फिर इसकी भी फर्दर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं या 3 टाइप्स होती हैं, गुड जजमेंट है, फेयर जजमेंट है या पुअर जजमेंट है। अब इसके क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं कि जैसे हम अपने क्लाइंट से पूछें कि अगर आप कहीं पे आग लगी हुई देखते हो तो आप क्या करोगे। या दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अगर कहीं रोड पर किसी इंडिविजुअल का NIC या आइडेंटिटी कार्ड गिरा हो तो फिर आप उस कार्ड को क्या करोगे। या फिर ये हो सकता है कि आप उससे पूछो कि एक ट्रेन चलती हुई आप देख रहे हो और आपने देखा कि आगे जो है उस ट्रेन की जो पटरी है वो ख़त्म हो गई है, मीन्स ट्रेन जो है अब पटरी से नीचे उतरने वाली है, तब आप क्या करोगे। तो इस क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो कल्चर टू कल्चर वेरी कर रहे होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो हम जजमेंट को जान सकते हैं। या इसके अलावा जो डेली लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग होती है या जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स जो है आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर ये प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में तो आप तब जो है वो कौन सा या किस तरह का डिसीजन लोगे, ऑनेस्ट डिसीजन होगा या फिर आप डिस्क्रिमिनेशन को सामने रखते हुए डिसीजन लोगे या फिर जो है वो अपनी विल के अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे या फेवरेटिज्म करोगे। ठीक है, दिस एंड ऑल दैट क्वेश्चंस वी आस्क टू नो अबाउट द जजमेंट ऑफ आवर क्लाइंट। सो यहाँ हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और MSE कंप्लीट होता है। टोटल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के 3 लेक्चर जो हैं मैंने रिकॉर्ड किए हैं और उनकी वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं, तो आप इन तीनों को देख लीजिएगा। फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।